गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल में। और आज मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में एफएक्स टोकन एलोकेशन के बारे में। दोस्तों आपको याद होगा कि पंडी एक्स ने एफएक्स टोकन की अनाउंसमेंट करी थी लगभग 2 महीने पहले। उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि एफएक्स टोकन क्या है, पंडी एक्स और एफएक्स टोकन के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एफएक्स टोकन पंडी एक्स क्यों लॉन्च कर रहा है। अब दोस्तों वो टाइम आ चुका है जब एफएक्स टोकन की एयर ड्रॉप होने वाली है, यानी कि अगर आप पंडी एक्स टोकन्स को स्टेक करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ एफएक्स टोकन्स दिए जाएंगे। दोस्तों उसकी अनाउंसमेंट कर दी है पंडी एक्स ने कि वो कौन सी डेट से स्टार्ट होने वाला है। तो ये है उसका स्टेकिंग प्रोसेस जो मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने पंडी एक्स के टोकन्स कैसे एक्स वॉलेट में स्टेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये एफएक्स टोकन्स मिलेंगे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं जो इनिशियल अनाउंसमेंट थी। यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था कि 65% जो टोकन्स हैं वो एनपी एक्सेस के होल्डर्स को उनको एफएक्स टोकन्स दिए जाएंगे। तो इनके यहाँ पे ब्रेकअप दिया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 15% जो टोकन्स होंगे वो इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो भी एन पी एक्सेस टोकन्स को स्टेक कर रहा होगा। उसके बाद जो 45% टोकन्स हैं वो आप अपने जो पंडी एक्स टोकन्स हैं उनको कन्वर्ट कर पाएंगे जब एफ का जो है मेन नेट लॉन्च हो जाएगा। और बाकी के जो बचे 5% उसकी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, वो है एक्स्ट्रा बोनस जो कि दिया जाएगा पंडी एक्स टोकन्स होल्डर को। तो फिलहाल जो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है वो है 15% डिस्ट्रीब्यूशन का। और इनको क्लेम करने के लिए आपको अपने पंडी एक्स के टोकन्स एक्स वॉलेट में सेव करने पड़ेंगे। तो एक्स वॉलेट सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो सुबह 10 बजे जीएमटी 20 मार्च से आप स्टेकिंग स्टार्ट कर पाएंगे। 10 बजे जीएमटी का मतलब है लगभग 3:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से 20 मार्च को स्टेकिंग आप लोग कर पाएंगे अपने पंडी एक्स टोकन्स की एक्स वॉलेट में। अब दोस्तों ये तो है स्टेकिंग की स्टार्ट डेट, पर उससे पहले आपको कुछ स्टेप्स करने हैं। अगर आपको स्टेकिंग करनी है तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो ये है, यहाँ पे इन्होंने 2 गाइड्स पब्लिश करी हैं कि आप स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं अपने पंडी एक्स टोकन्स की एक्स वॉलेट में। 2 तरीके से दोस्तों स्टेकिंग होती है यहाँ पे। एक तो अगर आपने एक्स वॉलेट के अंदर अपने पंडी एक्स के टोकन स्टोर कर दिए हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वहाँ से आप स्टेक कर पाएंगे। नहीं तो आप अपना एक्सटर्नल प्राइवेट वॉलेट एक्स वॉलेट के साथ लिंक कर सकते हैं और उसके थ्रू आप स्टेकिंग कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट वॉलेट अपना लिंक करते हैं एक्स वॉलेट के थ्रू तो उसमें आपको कुछ ट्रांसफ़र नहीं करना है। आपका जो एग्जिस्टिंग इथेरियम का जो वॉलेट है, चाहे वो आपका ट्रेजर पे है, लेजर पे है या वो माई ईथर वॉलेट पे है, कोई भी ऐसा वॉलेट जो आपका प्राइवेट वॉलेट है जिसका प्राइवेट कीज़ का आपके पास एक्सेस है, वो आप लिंक कर पाएंगे एक्स वॉलेट के साथ। किसी भी एक्सचेंज का वॉलेट आप एक्स वॉलेट के साथ लिंक नहीं कर सकते, तो आपका प्राइवेट वॉलेट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला मेथड है स्टेकिंग का, वो सबसे ईजिएस्ट मेथड है। उसके लिए आपको एक्स वॉलेट इंस्टॉल करना है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। ये मैंने एक्स वॉलेट यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप एक्स वॉलेट इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसा सा एक स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 3 टैब्स हैं, वॉलेट का है, कार्ड का है और है एक्स्ट्रा का टैब। अब दोस्तों अगर आप एक्स वॉलेट में ट्रांसफ़र करके अपने पंडी एक्स के टोकन स्टेक करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा यहाँ कार्ड टैब में। कार्ड टैब पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक वर्चुअल कार्ड ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है एक्स पास कार्ड और दूसरा है एफ एक्स कार्ड। तो एक्स पास कार्ड जब आप ऐड कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे 4 चीज़ें आ जाएंगी, BTC, ETH, NP एक्सेस और BNB। आपको NP एक्सेस ट्रांसफ़र करने हैं तो आप NP एक्सेस पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप रिसीव पे जाएंगे। जो भी आपका जो रिसीविंग एड्रेस होगा उस पे आपको अपने प्राइवेट वॉलेट से या एक्सचेंज वॉलेट से वहाँ पे अपने पंडी एक्स के टोकन्स ट्रांसफ़र करने हैं। जब आप वो ट्रांसफ़र कर देंगे जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको एक बार फिर से यहाँ पे ऐड कार्ड्स में जाना पड़ेगा, प्लस साइन पे आप क्लिक करेंगे और जो आपके पास दूसरी ऑप्शन होगी वो है आपकी एफएक्स कार्ड की। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक एफएक्स कार्ड ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एडेड दिखा रहा है। तो जब आप ये दोनों कार्ड्स ऐड कर देंगे तो आपके पास एक हो जाएगा वर्चुअल कार्ड जो आपका पंडी एक्स का एन पी एक्सेस टोकन्स का है, और जो दूसरा है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा एफएक्स कार्ड। तो ये 2 कार्ड जब आप ऐड कर देंगे तो तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको इस वॉलेट में केवाईसी करनी है। दोस्तों अगर आप केवाईसी नहीं करते तो आप स्टेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो केवाईसी बहुत ज़रूरी है, केवाईसी मैंडेटरी है एक्स वॉलेट में। अगर आप चाहे प्राइवेट वॉलेट से स्टेक कर रहे हो चाहे एन पी एक्सेस के इंटरनल एक्स वॉलेट से स्टेक कर रहे हो, आपको केवाईसी करनी यहाँ पे मैंडेटरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बार फिर से जाएंगे यहाँ पे वॉलेट में, ऊपर यहाँ पे आप जाके देखेंगे आपका प्रोफाइल का एक बटन होगा। प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे यूज़र सेंटर में आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाइड। तो यूज़र सेंटर में जाके आपको अपनी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। दोस्तों 20 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है तो लगभग आपके पास अभी 4 दिन है, तो केवाईसी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। अब दोस्तों आपका एक बार यहाँ पे केवाईसी हो गया, आपने अपने पंडी एक्स वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए, तो जो आपको फाइनल स्टेप करना है स्टेकिंग के लिए वो क्या करना है, यहाँ पे आप जाएंगे अपने कार्ड्स वाले सेक्शन में। कार्ड्स में आप जाएंगे एफ पे, जो आपने एफ कार्ड ऐड किया है वहाँ पे आपको एन पी एक्सेस दिख रहा होगा।
NPXS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा ट्रांसफ़र का बटन। ट्रांसफ़र के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको इंटरनल ट्रांसफ़र करने हैं जो आपके पंडी एक्स के टोकन्स हैं वो आपके FX कार्ड में। तो आपको बस जितने भी टोकन्स को स्टेक करना है वो आपको यहाँ पे इंटरनली ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो सारे कॉइन्स आप यहाँ पे ऑल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब कंफर्म करेंगे तो आप स्टेकिंग के लिए यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला मेथड जो सबसे सिंपल मेथड है जिसके थ्रू आप स्टेकिंग कर सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे गाइड फॉलो करनी पड़ेगी। आपको अपना प्राइवेट वॉलेट अगर लिंक करना है तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ स्क्रीनशॉट्स के साथ इन्होंने गाइड दी हुई है कि आप कैसे आके अपना प्राइवेट वॉलेट लिंक करके यहाँ पे स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स जो हैं दोस्तों वो कॉमन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे NPXS पे क्लिक करना है, बट यहाँ पे ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन आएगा प्राइवेट वॉलेट वेरिफिकेशन का। उसमें आपको अपना प्राइवेट वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे डालना है, उसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन कैसे करनी है, जब आप प्राइवेट वॉलेट एड्रेस ऐड कर देंगे आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगा, रैंडम अमाउंट आएगा, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि उतना अमाउंट आप अपने प्राइवेट वॉलेट से उस एड्रेस पे जो आपके लिए डिस्प्ले होगा वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द रिक्वायर्ड अमाउंट विल बी फ्यूअर देन 100 NPXS एंड इज असाइंड रैंडमली बाय द सिस्टम। तो 1 से लेकर 100 तक कोई भी पंडीएक्स के टोकन्स आपको वो बोल सकता है कि आपको यहाँ सेंड करने हैं। पर ध्यान रखिए जो भी आप टोकन सेंड करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वो टोकन्स आपको वापस नहीं मिलेंगे। जब आप ये स्टेप कंप्लीट कर देंगे तो आपके जो प्राइवेट वॉलेट के अंदर जो अभी आपने लिंक किया है उसमें पंडीएक्स आपको कुछ ना कुछ FX टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पंडीएक्स विल डिपॉजिट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ FX टोकन टू द वेरीफाइड एड्रेस। आप उनको माईथर वॉलेट में एक कस्टम टोकन ऐड करके देख पाएंगे जो भी आपको टोकन यहाँ पे ट्रांसफ़र ही होंगे। बट यहाँ तक स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, वो जो FX टोकन आपको ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो आपको वापस सेंड करने पड़ेंगे एक एड्रेस पे जो आपको बताया जाएगा। उसके बाद ही जाके आपकी जो है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप पंडीएक्स ने बोला कि आपको कुछ पंडीएक्स अपने प्राइवेट वॉलेट से ट्रांसफ़र करिए एक वॉलेट के अंदर। वो जब आप ट्रांसफ़र कर देंगे आपके वॉलेट में कुछ FX टोकन्स आएंगे, जैसे यहाँ पे आए हुए हैं 2 FX टोकन, और बोला जाएगा कि आपको जो आपको टोकन मिले हैं वो आपको वापस भेजने पड़ेंगे एड्रेस पे। जब आप वो एड्रेस पे वापस भेज देंगे उसके बाद ही जाके आपका जो प्राइवेट वॉलेट है वो लिंक होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको जो भी टोकन्स यहाँ पे बोले जाएंगे भेजने के लिए वो आपको वापस नहीं दिए जाएंगे, वो नॉन रिफंडेबल टोकन्स हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिए। अब जनरली अगर मुझसे पूछें तो एक्स वॉलेट सेफ़ है क्योंकि ये ऑफिशियल वॉलेट है, ये कोई थर्ड पार्टी वॉलेट नहीं है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, टोकन्स अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर अगर आप इस पर कन्विंस्ड नहीं हैं, अपने प्राइवेट वॉलेट के साथ स्टेकिंग कर सकते हैं, तो आप इस गाइड को फॉलो करिए और प्राइवेट वॉलेट अपना एक्स वॉलेट के साथ लिंक कर दीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गया स्टेकिंग का प्रोसेस कि आप अपने टोकन्स कैसे स्टेक कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए कि 20 मार्च को ही स्टेकिंग का बटन यहाँ पे आएगा। तो आप जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके रख लेंगे, अपने वेरिफिकेशन कर लेंगे वॉलेट्स के, KYC कर लेंगे, उसके बाद 20 मार्च को ही आप स्टेकिंग पे क्लिक कर पाएंगे। अब स्टेकिंग से ही जुड़ी दोस्तों 2-3 चीज़ें और हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए मैं आपको चलता हूँ एक बार लेके फिर से गाइड में। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि स्टेकिंग से आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हर 1 लाख टोकन्स जो भी आप स्टेक करेंगे उसके बदले में आपको 12 महीने में 18 FX टोकन्स मिलेंगे। तो यानी कि 1.5 FX टोकन्स मिलेंगे पर मंथ फॉर एवरी 1 लाख NPXS टोकन्स। तो 1 लाख NPXS पंडीएक्स टोकन्स के बदले में आपको सिर्फ 1.5 FX टोकन्स ही मिल रहे हैं पर मंथ। अब क्योंकि ये जो स्टेकिंग का प्रोसेस है ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये स्टेकिंग करनी है, इसलिए क्योंकि ये एज अ बोनस आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे पंडीएक्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है स्टेप्स फॉलो करने के लिए जो आपको करने पड़ेंगे अगर आपको इन टोकन्स को स्टेक करना है या फिर विड्रॉ करना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेकिंग रिक्वायर्स द होल्डर्स टू साइन इन टू द एक्स वॉलेट ऐप टू अनलॉक द नेक्स्ट सेशन एवरी 7 डेज। तो हर 7 दिन बाद आपको ज़रूरी एक्स वॉलेट को लॉगिन करना पड़ेगा, उसमें साइन इन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 7 दिन के बाद आपका जो स्टेक होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि उसके बाद जो भी स्टेकिंग पीरियड्स होंगे आपको स्टेकिंग के लिए उसमें कुछ कॉइन्स नहीं दिए जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर 7 दिन बाद आपको एक्स वॉलेट में साइन इन करना है, और जो भी आपको टोकन्स दिए गए हैं उसको आप विड्रॉ तभी कर पाएंगे अगर आप 4-7 दिन के सेशन कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि 7-7 दिन के आप साइन इन करके ऐसे 4 बार करेंगे तो यानी कि 28 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही आपको विड्रॉ करने दिए जाएंगे FX के टोकन्स जो आपको मिले हैं। और विड्रॉ करते समय भी आपको कुछ बोला जाएगा टास्क, जैसे कि आपको शेयर करना पड़ेगा सोशल मीडिया चैनल पे, इन स्टोर ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी या एक्सपॉस मर्चेंट्स में या ट्रांसफ़र, जो भी कुछ प्रोसेस होगा आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उन FX टोकन्स को विड्रॉ कर पाएंगे।
तो ये मेरे हिसाब से दोस्तों एक ओवर स्ट्रेच है। एक तो यहाँ पे आपको टोकन्स दिए जा रहे हैं और टोकन्स इतने ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पे विथड्रॉ करने हैं तो आपको ये सब कुछ प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो ये अब आपको खुद डिसाइड करना है कि जो भी आपको एफएक्स टोकन्स बदले में मिलेंगे, अगर आपके पास बहुत ही कम पंडी एक्स के टोकन्स है तो मेरे ख्याल से इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास वाकई में बहुत ज़्यादा पंडी एक्स के टोकन्स हैं, अगर आपको एफएक्स टोकन्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहे हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बट एक तरीके से यहाँ पे अगर आपके पास कम टोकन्स हैं तो ये काफ़ी टाइम वेस्टिंग वाला प्रोसेस है मेरे हिसाब से। अब ये जब 28 दिन का पहला सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 28 दिन का सेशन होगा उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा और वहाँ पे जाके स्टेकिंग पे एक बार फिर से क्लिक करना पड़ेगा। यानी कि ऑटोमेटिकली ये स्टेकिंग नहीं कर रहा है, आपको बार बार एक्स वॉलेट में साइन इन करना है, वहाँ पे क्लिक करना है, एक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसके बाद ही आपकी कंटिन्यूस स्टेकिंग चालू रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टेक कर दिया उसके बाद भूल जाइए 1 साल तक, आपको कंटिन्यूअसली इसमें एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे एफएक्स टोकन जो है बोनस के मिलेंगे। तो दोस्तों यही है इसका पूरा प्रोसेस। अब आप डिसाइड करिए कि आपके लिए ये एक्चुअल में वर्थ है कि नहीं, आपको इतना कुछ पेन्स लेने हैं इस चीज़ के लिए कि आपको वाकई में इसकी वर्थ मिलेगी कि नहीं, ये आपका खुद का डिसीजन है। प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया है, पर इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।